ख़वातीन व हज़रात, अभी तक मैंने अपनी ज़िंदगी में जब भी किसी से बात की है, या तो वो सियासतदान या फ़ौजी या कोई खिलाड़ी। पहली मर्तबा यहाँ कुछ साल पहले शाह साहब के कहने पे मैंने राहत फ़तेह अली साहब का इंटरव्यू किया था, बातचीत की थी, इंटरव्यू किया। और आज मुझे माहिरा से कुछ बात करना है। पाकिस्तान टेलीविज़न की जो अदाकाराएँ हैं, मैंने उनके लिए बहुत लिखा। उज़्मा गिलानी, खालिदा रियासत, समीना अहमद, सानिया सईद, रुबीना अशरफ, बुशरा अंसारी, बदर खलील, बहुत लिखा इनके लिए। अभी तक मैंने कोई खेल माहिरा के लिए नहीं लिखा, क्योंकि जब से मैंने लिखना बंद किया है उस वक्त माहिरा मशहूर हो गई थी। मैं माहिरा से बात शुरू करता हूँ। इस मैदान में क्यों आई? अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ मैं इस वक्त आपके सामने बैठ कर। नहीं, मुझसे मत डरे, मैं उधर मुँह करके पूछ रहा हूँ। एक और अच्छा घराना, पढ़े लिखे लोग, बहुत अच्छी माँ, बहुत अच्छे बाप, पहली दफ़ा मेरी अम्मा मुझे, मामू बहुत अच्छे। इजाज़त कैसे मिल गई अदाकारी की? इजाज़त इस तरह मिली। खैर, मैं आपको इजाज़त से पहले की कहानी सुनाती हूँ। जब छोटी थी तो हमारे यहाँ वैसे मूवीज़ नहीं इस तरह देखी जाती थी, फिल्में नहीं देखी जाती थी, लेकिन गाने, थोड़ी बहुत शायरी, अम्मा को बहुत शौक़ था कि वो इधर से उधर टहलते हुए गाती थी, जाने वो कैसे लोग थे जिनके, पता नहीं वो इसलिए गाती थी क्योंकि उनको लगता था कि ये मेरे लिए लिखा है या उनको शौक़ था गाने का, ये मैं नहीं कह सकती। उनकी शक्ल बहुत अच्छी थी कौकब की, अभी भी बहुत ये अच्छी रही है। सामने बैठी जी जी, बैठी हुई हैं। और कौकब मेरे लिए मेरी बेटी की तरह ही हैं। जब माहिरा पैदा हुई थी तो मैं हॉस्पिटल पे था जहाँ ये पैदा हुई थी इनके बाप के साथ। तो ऐसी चीज़ें देखी थी, सुनी थी। और मुझे ये याद है कि एक फ़िल्म हम VCR पे लेके आए थे, जो कि जब मैं देख रही थी तो उसी वक्त मैंने जब वो एक्ट्रेस थी, एक थोड़ा सा डांस था और वो खूबसूरत लग रही थी, एंड आई वाज लाइक, ये मुझे ये करना है। और आई थिंक यूं करना है या वो कर रही थी? वो जो कर रही थी, वो जो कर रही थी वो करना है। और अम्मा को जाके शायद कहा भी कि ये मुझे ये करना है। और फिर एक चीज़ हो गई कि मैं हमेशा अपनी कज़न्स के साथ कहती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी, मैं एक्ट्रेस बनूंगी, मैं ये बनूंगी। फिर थोड़ी सी एक पुशबैक भी था, क्योंकि नानी को ये बात को जमी नहीं, अच्छी नहीं लगी। उनका ये कहना था कि इतनी अच्छी पढ़ने लिखने में है तो क्यों जाना है इसको इस फील्ड में। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। खैर वो बात चली गई, मैं बाहर पढ़ने भी चली गई। वापस आई तो कुछ ऐसा हुआ कि गज़नफ़र साहब, सब जानते हैं गज़नफ़र अली, पता नहीं आप लोग जानते हैं या नहीं, लेकिन उस वक्त इंडस म्यूज़िक MTV होता था और उन्होंने मुझे देख लिया। उन्होंने कहा तुम VJ बन जाओ। मैंने कहा मुझे VJ नहीं बनना, मुझे मूवीज़ में काम करना है। उन्होंने कहा यहाँ तो कोई मूवीज़ बनती ही नहीं है, तो तुम ये कर लो। तो उस तरह शुरू हुआ। इजाज़त मांगी अम्मा अब्बा से। अब्बा और अम्मा ने हमेशा एक ही चीज़ कही, और उस वक्त भी ये कहा था, अब्बा ने कहा था कि देयर इज़ अ कॉन्सिक्वेंस टू एवरीथिंग इन लाइफ, देयर इज़ अ प्राइस वी पे। सो लॉन्ग एज यू नो दैट इट्स योर लाइफ, जो करना है करो, मगर याद रखो कि जो भी चॉइस तुम करोगी उसकी एक कॉस्ट है, कॉन्सिक्वेंस है। और इस तरह शुरू हुआ।
और फिर शोएब साहब की कॉल आई और फिर यू नो। तो शोएब साहब की कॉल किस लिए आई थी? शोएब साहब की कॉल इस तरह आई थी कि उन्होंने मुझे टीवी पे देखा और वो बना रहे थे बोल, और उन्होंने एक मैसेज भेजा कि प्लीज़ कॉल शोएब मंसूर। पता नहीं शोएब मंसूर मुझे क्यों फ़ोन करेंगे, हालांकि दिल में खुशी थी, ओ बहुत खुशी थी कि अगर ये हैं शोएब मंसूर तो ऑब्वियसली शायद फ़िल्म के लिए कॉल कर रहे हैं। खैर उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, मैंने आपको टीवी पे देखा है और मुझे लगता है कि आप उसमें जचेंगी, एक रोल है। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा तो आप करना चाहती हैं? मैंने कहा मैं करना तो चाहती हूँ लेकिन अम्मा अब्बा से इजाज़त लेनी पड़ेगी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक, चलें ठीक है, और कुछ? मैंने कहा शोएब साहब अभी अभी मेरा एक बेबी हुआ है। तो उन्होंने कहा हाँ तो मैंने कहा मतलब कि तुम बता देती कि मैं बोल पढ़वा चुकी हूँ। नहीं तो उन्होंने कहा कि तो क्या हुआ, बेबी हो चुका है? मैंने कहा मतलब अभी हुआ है, मतलब एक्चुअली अजलान मेरे हाथ में था, मेरी गोद में था और शायद 1 महीना भी नहीं हुआ होगा। तो उन्होंने कहा तो क्या होता है? तुम्हें पता है कि हमारे ज़माने में तो बच्चे सेट पे हुआ करते थे। हाँ, वो जब डायरेक्ट बुशरा उस ज़माने में वो डायरेक्टर बदमाश होते थे। शोएब शरीफ आदमी है। तो खैर वो बुशरा अंसारी साहब और सारी उन एक्ट्रेसेस की बात कर रहे थे जो उस वक्त जिनके बच्चे भी होते थे, वो स्कूल उठाने जाती थी, ड्रॉप करने जाती थी, खाना पकाती थी, फिर वापस पीटीवी के सेट पे आती थी। तो ये पूरा मुझे उन्होंने समझाया। मैंने कहा हाँ ऐसा ही होना चाहिए। खैर फिर इजाज़त मिल गई, फिर मैं, अम्मा, अब्बा और अजलान चारों के चारों लाहौर गए बोल की शूट के लिए। पैसे मिले बोल के? अच्छा, अगला सवाल, क्योंकि इस शौक़ के लिए एक आमदनी का ज़रिया होता है। सही। उसका जब तक मुआवजा हासिल ना हो तो फिर काम करके मज़ा नहीं आता। और बाज़ बहुत अच्छा काम है तो बग़ैर मुआवजे के भी काम है। बिल्कुल। दिल लगा अगर है उसमें तो ठीक है। आपका स्क्रिप्ट पढ़ती हैं आप पहले अदाकारी करने जी से? बिल्कुल। सीधा हाथ उठाए कहें, तो कई प्लेस मैंने आपके देखे हैं जिसमें आपने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा है। अब मैं चाहूंगी कि उन प्लेस के अगर नाम पढ़ा ले हुआ लें होता आप। तो डायलॉग याद होता है। हाँ? जी। मकालमा याद होता है अगर स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ हो तो। कई जगह आप मुस्कुराहट के साथ काम लेके वो जुमला नहीं बोलती। मुझे लगता है कि अगर स्क्रिप्ट अच्छा होता है, डायलॉग अच्छा होता है तो फिर तो बहुत आसानी से याद हो जाता है। सही कह रही। कई दफ़ा बड़े बड़े जुमले होते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं और आप मना कर दिया करो कि इतने बड़ी बुरी बात है इतना लिखना है ना? डायलॉग के लिए 2 मतलब 50 सेकंड या 1 मिनट ज़्यादा